दोस्तों अगर बात करते हैं कि ये जो मिजल्स नाम की बीमारी आपके सामने देखने को मिलती है, इस मिजल्स नाम की बीमारी को 4 डे फीवर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 4 डे फीवर बोला जाता है, या इसी का एक और नाम है दोस्तों जिसको बोला जाता है रूबियोला। अरे क्या बोला जाता है? रूबियोला के नाम से जाना जाता है। रूबुला मम्स को कहते हैं, रूबेला रूबेला को कहते हैं, और इसको रूबियोला कहते हैं। मिजल्स नाम की बीमारी किससे देखने को मिलती है? तो आरएनए पैरामिक्सो वायरस से होती है। आरएनए पैरामिक्सो वायरस से देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों ये बीमारी कैसे फैलती है? तो याद रखिएगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये बीमारी के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले जो इसमें रेसेज आते हैं वो रेसेज कहां से आते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर रेसेज फेस से आते हैं। और फेस में भी कहां से आते हैं? तो जिसे बिहाइंड द ईयर बोला जाता है। कहां देखने को मिलते हैं? तो बिहाइंड द ईयर यानी रिट्रोओरिकुलर, जिसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा रिट्रोओरिकुलर के नाम से देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? रिट्रोओरिकुलर के नाम से देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये निशान भी कहां से देखने को मिलता है? रिट्रोओरिकुलर यानी कान के पीछे से आते हैं। उसके बाद में ये इन्वॉल्वमेंट किसका करेंगे? देन फेस का करते हैं। और फेस के बाद में क्या करते हैं? होल बॉडी में ये रेसेज फैलते हैं। होल बॉडी में ये रेसेज फैलते हैं। ये जो रेसेज होते हैं प्यारे दोस्तों, ये रेसेज मैक्यूलो पेपुलर होते हैं। मैक्यूलो यानी कलर चेंज होता है, पेप्यूलर यानी उभरे हुए भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मरीज में आपको क्या देखने को मिलता है? फीवर देखने को मिलता है। बाकी मरीज में क्या देखने को मिलेगा? कफिंग स्नीजिंग जैसी चीजें तो देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलता है? मिजल्स वाले मरीज में मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ। नेक्स्ट अगर बात करने की कोशिश करेंगे कि 3C साइन क्या देखने को मिलता है, तो कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि मिजल्स के स्टेज आती है 3 प्रकार की। एक स्टेज का नाम है प्री इरप्टिव, एक स्टेज का नाम है प्री इरप्टिव यानी निशान निकलने से पहले, इसी को बोलते हैं प्रोडर्मल स्टेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां स्टेज साइन आते हैं 3C साइन, और 3C साइन का मतलब यहां क्या है? तो प्यारे दोस्तों कफ, अरे इसको क्या बोला जाता है? कफिंग बोला जाता है। कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, ध्यान रखिएगा, कंजक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है। कंजक्टिवाइटिस, तो ध्यान रखिएगा कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। कफ का मतलब खुल्लू खांसी, कोराइजा का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, कंजक्टिवाइटिस का मतलब आंखें लाल हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है, अरे क्या देखने को मिलता है? तो प्यारे दोस्तों कोपलिक, अरे क्या देखने को मिलता है? कोपलिक स्पॉट। और कोपलिक स्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी स्टेज में आता है? तो आपका जवाब है प्री इरप्टिव या प्रोडर्मल, बिफोर एपियरेंस ऑफ रेसेज, मरीज के बक्कल म्यूकोजा में। और ये बनता कहां है? तो ध्यान रखिएगा सर ये बनेगा बक्कल म्यूकोजा में। कहां बनेगा? बक्कल म्यूकोजा में बनेगा। सर ये कैसा देखने को मिलता है? तो सर ये देखने को मिलता है टेबल, ये देखने को मिलता है टेबल साल्ट क्रिस्टल एपियरेंस, साल्ट क्रिस्टल एपियरेंस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे कैसा देखने को मिलता है? टेबल साल्ट क्रिस्टल एपियरेंस। ऐसे लगता है कि किसी टेबल पे नमक के दाने गिरे हुए हैं, ऐसे लगता है किसी टेबल पे नमक के दाने गिरे हुए हैं। और ये कहां देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा अपोजिट साइड में देखने को मिलता है, अपोजिट साइड में। नेक्स्ट ये कैसे होते हैं? तो व्हाइट या ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहां देखने को, हाँ लड़के जहां पूड़ी खाते हैं, मिराज लगाते हैं ना, वही वाली जगह। क्लियर है? ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ब्लू एंड व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अगली स्टेज आती है प्यारे दोस्तों, प्री इरप्टिव के बाद दूसरी स्टेज आती है इरप्टिव, दूसरी स्टेज आती है इरप्टिव। और इरप्टिव स्टेज में क्या देखने को मिलेंगे? रेसेज, जो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिए। और इसके बाद आती है जिसको बोलते हैं पोस्ट मीजल्स स्टेज, पोस्ट मीजल्स स्टेज या जिसे पोस्ट इरप्टिव बोल दो। और इस स्टेज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इस स्टेज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बोल रहा हूं, पूरी बीमारी का नहीं है, इस स्टेज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आएगा डायरिया। और यह डायरिया बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। यह डायरिया किसको अफेक्ट करेगा? तो ध्यान रखिएगा अफेक्ट करता है ग्रोथ को।
ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्री इरेप्टिव है, इरेप्टिव है, पोस्ट मिजल्स स्टेज है, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है, और जिसमें मरीज की ग्रोथ अफेक्ट होती है। दोस्तों इसके बाद में आप इसके जांच के नाम पे क्या करोगे, साइन एंड सिम्टम से या HAI हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट से जांच कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन बताया जाए, अरे ये सीधा सीधा पूछेगा मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, अरे ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे, या अगर आपसे पूछे मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन, और या पूछे आपको मोस्ट रेयर कॉम्प्लिकेशन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बेटा कान के पीछे रेसे जाते हैं, इसके कारण क्या देखने को मिलता है, ओटाइटिस मीडिया। अरे इसके कारण क्या देखने को मिलता है, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको लॉन्ग लास्टिंग बच्चा जब वापस आएगा तो अपन कई बार इसका हीरिंग असेसमेंट भी कर लेते हैं कि कहीं बहरा तो नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर पे मोस्ट डेंजरियस कौन सा देखने को मिलता है, न्यूमोनिया। कौन सा देखने को मिलता है, निमोनिया, जो मरीज को मौत के घाट उतार सकता है। और रेयर कॉम्प्लिकेशन जो लगभग 10 साल में 1-2 बार होता है, उसका नाम है SSPE। अरे ध्यान रखिएगा, अरे क्या देखने को मिलता है, तो SSP देखने को मिलेगा, सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनिनसेफेलाइटिस। क्या बोला जाता है, सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनिनसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनिनसेफेलाइटिस के नाम से जिसे बताया जाता है, ये आपके सामने देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट डेंजरियस और मोस्ट रेयर कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आ गए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों एक चलता है जिसका नाम है WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। और WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, तो उसे बोला जाता है कैचअप, कीप अप, फॉलो अप। एक नाम है कैचअप, दूसरा नाम है जिसे बोला जाता है कीप अप, अरे कीप अप, और तीसरा नाम क्या देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है फॉलो अप। अरे क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फॉलो अप देखने को मिलता है। तो कैचअप, कीप अप और फॉलो अप के नाम से ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक नाम है कैचअप, दूसरा है कीप अप और तीसरा फॉलो अप, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जाए कि कैचअप का मतलब है 9 महीने से लेकर 14 साल तक के तमाम बच्चों को पकड़ के लाओ, चाहे उनको मीजल्स हुआ या नहीं हुआ, उन तमाम बच्चों को पकड़ के लाओ जिन बच्चों को चाहे वैक्सीन लगाई या नहीं लगा। तो याद रखिएगा, यहां अपन क्या देखने को मिलता है, सर्च करो 9 मंथ से लेकर के 14 ईयर 9 मंथ से लेकर के 14 ईयर तक। अरे ध्यान रखिएगा, विथ और विदाउट, अरे ध्यान रखिएगा, विथ और विदाउट हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन एंड डिजीज, वैक्सीनेशन और डिजीज, चाहिए उनको बीमारी, घर वाले बोले मेरे तो इसको मीजल्स हो गया तो भी ढूंढ के लाओ, घर वाले बोले नहीं हुआ तो भी ढूंढ के लाओ। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, घर वाले बोले वैक्सीन लग गया तो भी लाओ, घर वाले बोले नहीं लगा तो भी लाओ। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। अगले नंबर पे जो बच्चों को आप पकड़ के ला रहे हो उनमें से 90 to 95% लोगों को क्या करो, वैक्सीनेशन करो। अरे रीवैक्सीनेशन कर दो, अगर पहले लगा है तो फिर टीकाकरण कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या हो गया कि फिर भी कोई बच गए, जो भी यहां रिमेनिंग बच गए प्यारे दोस्तों, उनको रिमेनिंग को रिसर्च करो, रिसर्च करके वैक्सीनेशन देने की कोशिश करो। जैसे कि आप घर घर जाओगे, घर घर जाकर के ये पूछोगे 9 महीने से 14 साल का बच्चा है, तो घर वालों की कई बार आदत होती है, मान लो बच्चे की उम्र 8.5 महीने है तो घर वाले कहते हैं हमारे तो 9 महीने का कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे तो कोई 9 महीने का नहीं है, और 9 महीने का नहीं है तो घर वाले वो उसको छोड़ दिया, तो यहां वापस ढूंढ के लाओ। अपन ने बोला कि 9 महीने का बच्चा घर में है, तो बच्चा घर में नहीं, बच्चा क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो भी घर वालों ने बोल दिया घर में नहीं है। अरे घर में नहीं है तो बाहर तो है। तो सबसे पहले कैचअप, कैचअप का मतलब पकड़ो 9 महीने से 14 साल, कीप अप का मतलब उनको देवो क्या, वैक्सीन, और
फॉलो अप का मतलब रिमेनिंग को वापस सर्च कर करके लाओ। ये मोटे मोटे रूप में आपके क्या हुआ, मिजल्स हुआ, स्वाहा। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले हाँ ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग को रिसर्च करके वापस से यूज लेने की कोशिश कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को कहते हैं कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।